भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई। 4 श्लोक हैं केवल मूल भागवत के। वो 4 श्लोक ही परंपरागत चल करके जब नारद जी ने व्यास जी को उनका उपदेश किया, तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। तो वो चतुश्लोकी भागवत का ब्रह्मा जी को उपदेश दिया है, उसका श्रवण कर लेते हैं। ये श्रवण ही जिन जिन के कानों में पहुंच जाएगा वो निश्चित ही धन्य हो जाएंगे। ये भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया है कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् किरीतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि यद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुमात्मनः अन्वेव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये मूल भागवत भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी अहमेवासमेवाग्ने अग्रे अहमेव आसन, माने पहले मैं ही था और पश्चात अहम, बाद में भी मैं ही बचूंगा। पहले भी मैं ही था और बाद में भी मैं ही शेष रहता हूं, और बीच में भी जो कुछ दिखाई दे रहा है वो मेरा ही स्वरूप है। सब कुछ मैं ही हूं। ये जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है संसार में, ये भगवान की माया से दिखाई दे रहा है। बाकी हम में, आप में, सब में परमात्मा विद्यमान है, क्योंकि हम सब में एक विशेष शक्ति है जिसका नाम है आत्मा। और आत्मा क्या है? आत्मा ईश्वर का ही तो अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो मायावश भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। आत्मा क्या है? परमात्मा का ही स्वरूप है। माया के वशीभूत होकर के यह परमात्मा की जो आत्मा है ना, ये कोई सीताराम दिखाई देते हैं तो कोई राधे श्याम दिखाई देते हैं, कोई गोवर्धन दिखाई देते हैं तो कोई मधुसूदन दिखाई देते हैं, कोई गायत्री दिखाई देती हैं तो कोई सावित्री दिखाई देती है। भगवान के पास अनेक तरह की डाइयां हैं। और देखो, ये विचित्र बात है भगवान के यहाँ, उनके कारखाने में जो डाई एक बार प्रयोग में ले ली जाती है, दोबारा उसका प्रयोग नहीं होता। नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा, अरे ये तो सावित्री, ये गायत्री, चेहरा मोहरा सब एक बार डाई दूसरे का प्रयोग ले लिया तो चक्कर में पड़ जाएगा। इसको ऐसे समझ लें, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे सोना है, सोना, शुद्ध सोना लीजिए, माने सोने का बिस्कुट लीजिए आप। शुद्ध सोना क्या है? परमात्मा। धातुनाम अस्मि कांचनम, शुद्ध सोना परमात्मा है। अब उस सोने के बिस्कुट में से थोड़ा सा टुकड़ा आपने काटा, उसको काट करके आप सुनार के पास ले गए। जब तक वो सोना सुनार के पास पहुंचा तब तक वो शुद्ध सोना है जो बिस्कुट में से आपने काटा है, या गोल है, टिक्की है, जो भी है,
अब आपने कहा कि भैया ऐसा करो, मेरे यहां बेटे की शादी है, तुम ऐसा करो इसमें से 4 चूड़ी बना दो, 2 कानों की झुमकी बना दो और 2 अंगूठी बना दो। ध्यान से समझना इस बात को। सुनार ने वो सोना अपने कारीगर को दे दिया और कारीगर को देकर के कहा कि भैया कारीगर ऐसा करो, इस सोने में से 4 चूड़ी, जो 2 झुमकी, 2 अंगूठी बना दो। तो कारीगर ने वो सोना लिया जो शुद्ध सोना था, उसको लेकर के उसमें से 4 चूड़ी बना दी, 2 झुमकी बना दी, 2 अंगूठी बना दी। अभी तक जो गोलमोल या टिक्की के रूप में सोना आपको दिखाई दे रहा था, वो कारीगर की कारीगरी से अब चूड़ी में दिखाई दे रहा है, अब झुमकी दिखाई दे रही है, अब अंगूठी दिखाई दे रही है। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, किंतु परमात्मा की माया रूपी कारीगरी से वो कोई रामदास दिखाई देता है तो कोई श्यामदास दिखाई देता है, कोई धन सिंह दिखाई देता है तो कोई मान सिंह दिखाई देता है। वास्तव में तो कोई अंतर जीवात्मा और परमात्मा में नहीं है। अच्छा, बाद में इस आत्मा का क्या होता है? बोले परमात्मा में ही तो मिल जाती है। तो आपने 10-20 साल वो अंगूठी, वो झुमकी, वो चूड़ी पहनी और डिजाइन कैसी हो गई? ओल्ड हो गई ना। आपका मन भर गया पहनते पहनते। आप फिर से सुनार के पास पहुंची, भैया ये सोना, ये सब सामान गला करके हमें तो सोना बना करके बिस्किट के रूप में दे दो। सुनार ने वो झुमकी, वो चूड़ी, वो अंगूठी गलाई और सोने के रूप में आपको दे दी। माने वो जीवात्मा किससे मिल गया? परमात्मा से। तो वो तो पहले भी शुद्ध सोना ही था और बाद में भी शुद्ध सोना ही बन गया। बीच में जो अंगूठी, झुमकी, चूड़ी दिखाई दे रही थी, वो किससे दिखाई दे रही थी? कारीगर की कारीगरी से। ऐसे ही परमात्मा तो दिव्य रूप में है, वो पहले भी परमात्मा थे, बाद में ही परमात्मा है। बीच में जो सृष्टि में परमात्मा की कारीगरी से, माया की द्वारा ये जो कुछ दिखाई देता है, ये उनकी कारीगरी है। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी ये सब मेरी माया है। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई। संसार में जो वस्तु नहीं है फिर भी दिखाई देती है, और जो वस्तु होने पर भी दिखाई नहीं देती, उसे मेरी माया समझो। वो मेरी माया है। माया का मतलब होता है मां माने नहीं, या माने जो है ही नहीं उसका नाम माया है। जो है ही नहीं उसका नाम माया है। ऐसा दिव्य भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने किया। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, ब, त। चारों का मतलब क्या है? कि भा के कहे ते भाग खुल जात जीवन के, और गा के कहे ते गल गुमान मिट जात हैं। और बाके कहे से वैराग्य होत जीवन से, तो ताके कहे से भवसागर तर जात। ये इस भवसागर से पार जाने के लिए एक नाव का काम करती है भागवत। भाति सर्वलोकेषु गति यस्य दुरत्ययाः, वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु तरणीं च भवाम्बुधोः। सर्वशास्त्रेषु वरेण्यम, सभी शास्त्रों में ये श्रेष्ठ है, और संसार सागर को पार करने के लिए ये तरणी है, नौका है, नाव है। इसलिए जो भागवत का आश्रय ले लेते हैं उनका कल्याण हो जाता है।
इसलिए जितनी भी कथाएं हैं, जितनी भी पुराणों की कथाएं हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ यदि कुछ है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। देखो जितने भी पुराण हैं उनका नाम आपको श्री के साथ मिलेगा। श्री शिव पुराण, श्री विष्णु पुराण, श्री नारद पुराण है? किंतु भागवत के साथ, श्री के साथ मद शब्द और जुड़ा है, श्रीमद् भागवत महापुराण, क्योंकि अपने में सर्वश्रेष्ठ है, अद्वितीय है। बहुत से तो हमारे यजमान बंधु ऐसे हैं, ये सब लोग तो जानते हैं, जो प्रतिवर्ष एक बार भागवत जी की कथा सुनते ही है। कभी मन बदलता है तो कभी राम कथा सुन लेते हैं और कभी भागवत कथा। तो भगवान की ये दिव्य ऐसी कथा है जिससे निश्चित ही कल्याण होता है। और कल परसों के प्रसंगों में आपने सुना कि ये कथा पितरों को तृप्त करने वाली है। और पितर जब तृप्त हो जाते हैं महाराज, देखो संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, पितर यदि प्रसन्न हो जाएं तो प्रत्येक वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। और पितर यदि आपके संतुष्ट नहीं हैं, घर में पितृदोष है, पितर आपके यदि असंतुष्ट हैं, तो महाराज कितनी भी कोशिश कर लेना, पूरी ताकत लगा देना, वो सुख संपत्ति वैभव आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता। वंश की वृद्धि नहीं होगी, घर में क्लेश बना रहेगा, आपकी उन्नति नहीं होगी, बनते बनते काम बिगड़ने लग जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे बात बन गई और शाम को पता चलेगा बिगड़ गई। तो इसलिए पितरों को तृप्त करती है धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी।